हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब छोटी सी एक टोपोलॉजी मैं बना करके आपको इसका इलेक्शन प्रोसेस दिखाना चाहता हूं कि कैसे बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और डेजिग्नेटेड राउटर आते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली करने जा रहा हूं, पहले यहाँ पे मैं 2-3 राउटर लगा देता हूं या 4 राउटर लगा देते हैं। उसके बाद इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग फास्ट थ्रेड केबल के थ्रू ही कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग चाहो तो सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट कर देना, जैसे भी सेंटर में एक स्विच लगा देते हैं ताकि एलएस से एक दूसरे को डायरेक्टली स्विच के थ्रू ही कनेक्ट सेंड करें। तो इसके लिए अब हम लोग केबल लगा देते हैं। नॉर्मल केबल हम लोगों ने लगा दी, ये लीजिए। अब ये इनके ऊपर हम लोग आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं। पहले मैं इस राउटर के ऊपर जाता हूं और यहां पे जाकर के मैंने नो लिखा, देन इनेबल, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, फिर मैंने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर गया और आईपी एड्रेस लाइक 10.0.0.1 और राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ हमने इनेबल कर दिया लाइक 10। नेटवर्क फॉर एग्जांपल 10.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0 राइट कर दिया और नो शटडाउन हमने कहीं रखा है। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। नेक्स्ट राउटर पे भी सेम ही प्रोसेस करना है आपको। नो किया हमने, इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस FA 0/0, आईपी एड्रेस कौन सा 10.0.0.2 दे देते हैं इसको और डोराइड कर दिया इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी मुझे बस। तो क्लास यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क बनाया। तो इस नेटवर्क के अंदर मैंने क्या किया, दरअसल ये लिंक आपके फास्ट इथरनेट के थ्रू भी हो सकते हैं, सीरियल के थ्रू भी हो सकते हैं। मैंने फास्ट इथरनेट के थ्रू ये छोटी सी एक टोपोलॉजी बनाई है और इस टोपोलॉजी के अंदर हमने क्या किया है, सभी राउटर्स को एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया ताकि एक दूसरे के लिंक एक दूसरे के साथ एलएस से शेयर करें। ठीक है, आप चाहे कनेक्शन जैसे मर्जी लगा देना, सेंटर में राउटर लगा देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है क्लास, इस नेटवर्क के अंदर हमें चेक करना है कि कौन सा राउटर मेरा डेजिग्नेटेड राउटर है, कौन सा बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली किसी भी एक राउटर में जाइए और यहाँ पे जाकर के राउटर पे आप लोग कमांड लगाओगे
कमांड रहेगी इसके लिए आप लोग कमांड लगाओगे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर्स। तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर पे जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल नजर आ रही है। तो क्लास यहाँ पे 2-3 नेबर हैं इस राउटर के जो कि 0/3 है। इसके ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो कि एक जिसकी राउटर आईडी है 10.0.0.1, इसको डेजिग्नेटेड राउटर, इसको मतलब बॉर्डर अदर राउटर रखा गया है। ठीक है, अदर राउटर यानी कि जो रूट्स शेयर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और राउटर है, उसके बाद नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। इस राउटर पे जाकर के हम लोग फिर से वही प्रोसेस करते हैं, कमांड लगाते हैं डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की जब आप लोग कमांड लगाते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम ही चीज नजर आ रही है। तो यहाँ पे एक है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर इस राउटर पे, और ये जो है एक डेजिग्नेटेड राउटर है, एक बैकअप है और एक डेजिग्नेटेड राउटर है। तो क्लास यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक चेंजेस नजर आ रही होंगी कि जो राउटर मतलब जिसकी आईपी एड्रेस जो राउटर आईडी कम है उसको डेजिग्नेटेड राउटर सेलेक्ट कर लिया गया है। इसका एक रीजन है क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी को लिंक अप किया था। जो भी लिंक अप पहले होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी सिर्फ इसी वजह से। अगर आप लोग इसका प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देते हो तो फिर ये चीज आपको नजर आएगी आपके नेटवर्क में, ये डेजिग्नेटेड राउटर जो है वही बनेगा जिसकी राउटर आईडी सबसे हाईएस्ट होगी। आपको जस्ट इन सभी राउटर्स को एक बार रीस्टार्ट करना है इसके प्रोसेस को, और आप लोग देख पाओगे कि हमारा डेजिग्नेटेड राउटर जो है जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी है वो डेजिग्नेटेड राउटर, और जिसकी सेकंड हाईएस्ट है उसको बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, और जो सबसे लोएस्ट है उसको, जो लोएस्ट बाकी के लोएस्ट हैं उन सबको ऐसा जो है वो आपका नेटवर्क की तरह काम करेंगे। और इसमें आप लोग जो आपके राउटर्स कुछ इस तरीके से काम करेंगे। और आप लोग एक चीज और देख लीजिए, जो आपका ये जो है जैसे इसके साथ जो लिंक बन रहा है वे फुल बन रहा है, इसके सामने आप देख सकते हो फुल लिखा गया है, स्टेट फुल स्टेट के साथ ही काम कर रहा है क्योंकि मैं एक अदर राउटर के ऊपर बैठा हूं जो कि एक नेटवर्क का एक यूजर है उसके ऊपर बैठा हूं। तो इसका जो स्टेट बनेगा वो मेरे बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और डेजिग्नेटेड के साथ तो फुल बनेगा, बट जो इसके साथ बनेगा वो 2 वे बनेगा। 2 वे यानी कि वो मेरी डायरेक्ट लिंक नहीं है उसके साथ, मेरे पास जो एलएसए आ रही है वो मेरे बैकअप डेजिग्नेटेड या डेजिग्नेटेड के थ्रू आ रही है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो कुछ ऐसे आपके नेटवर्क के अंदर, एक बार इसको क्लोज करके ओपन कर लेते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूं और इसको मैं दोबारा से एक बार ओपन कर देता हूं। इसको अप होने दीजिए और आप जैसे ही ये ओएसपीएफ अप होगा और आप लोग रिजल्ट देख पाओगे, लाइक कंट्रोल टर्मिनल, और इसमें जाकर कमांड लगाओगे डू शो आईपी नेबर, आईपी ओएसपीएफ नेबर। अभी वो लिंक अप नहीं हुआ, जैसे ही लिंक अप होंगे क्योंकि ये पोर्ट ना ग्रीन नहीं हुए अभी, जैसे ही लिंक अप हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे पूरे नेबर्स का स्ट्रेट उनकी क्या इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ नजर आ जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल है आपके नेटवर्क में, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और हमारा जो अभी इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है इसीलिए थोड़ा टाइम लेगा। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो हमारा डेजिग्नेटेड राउटर है, यहाँ पे देखिए डेजिग्नेटेड राउटर बना है हमारा 10.0.0.4 वाली राउटर आईडी वाला, और हमारा ये जो है 3 वो एक अदर राउटर है, और 1 जो है वो भी एक अदर राउटर है, 2 जो है वो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बन गया। ये लिंक थोड़ा लेट अप हुआ होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके नेटवर्क के अंदर जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वो डेजिग्नेटेड, और ये देखिए अपने आप हो गया है। थोड़े टाइम ले जाता है आप होने के लिए। अभी आप पढ़ सकते हो कि 10.0.0.4 जो है एक डेजिग्नेटेड राउटर है जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट हुई 10.0.0.3 जिसकी राउटर आईडी है जो कि बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर है। बट इसके अलावा बाकी के राउटर आप देखोगे वो आपके एक ऐसा नॉर्मल राउटर की तरह जो आपके नेटवर्क में चल सकते हैं उस तरह काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल था आपका बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और डेजिग्नेटेड राउटर को कैसे आप शो करवा सकते हो। तो इसमें कोई डाउट कोई क्वेश्चन है आप क्लियर कर सकते हो। एनी क्वेश्चन?